204 करोड़ लोगों के इरेशनल माइंड में ये बात घर कर गई है, तो ये बात विश्व किस मिसाइल, किस ड्रोन, किस अस्त्र से निकालेगा। तो व्यक्ति सारी दुनिया पर दूसरे व्यक्तियों पर गालिब होना चाहता है, वो उनको अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, उन पर हावी होना चाहता है, कमांड करना चाहता है, रूल करना चाहता है। ये हमारा जो अहंकार है। लेकिन ये जो हमारा धर्म है, अरबिया में जन्मा, ये उन्हीं 4 गुणों को और ज्यादा उत्तेजित करता है, जो 4 अहंकार के पाए हैं: काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम ये जीते जी काम की तृप्ति का वादा करता है, बहुविवाह के रूप में, बहुत आसानी से दिए जाने वाले तलाक के रूप में, मुताह के रूप में, और मरणोपरांत जन्नत में 72 हूरों के साथ ये एश्योर करता है अपने बिलीवर को। और जन्म से ही यहूदियों के प्रति नफरत उसके मन में डाली जाती है, यानी कि यहूदियों के और जो यहूदियों, निसारा, हनूद, गैर मुस्लिम जितने भी हैं, उनके प्रति जो घृणा है वो दूसरा एक व्यक्तित्व बन जाती है। इट्स इनसेपरेबल, इट्स अ पार्ट ऑफ द फेथ। बिकॉज फेथ क्या, जो पूरा का पूरा अस्तित्व है, उसकी जो एकता है, वो शत्रु बोध पर टिकी हुई है। शत्रु बोध बहुत ही प्रबल है, बहुत ही प्रचंड है, और इसीलिए इसका आकर्षण रहा एक समय में, मिडिवल एजेस में, जब आदमी बहुत ही इनसिक्योर था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। उस टाइम एक झुंड की, एक गिरोह की, एक समूह की इस प्रकार से प्रोटेक्शन बहुत ही रीअश्योरिंग रही होगी, और यह इसका पॉपुलैरिटी का कारण भी रहा है। परंतु आज के समय में यही का यही आग्रह, अगर इस बात पर शास्त्रार्थ किया जाए कि अल्लाह है कि नहीं है, अल्लाह के अस्तित्व को सिद्ध करो। जिस प्रकार से अल्लाह का वर्णन हुआ है उनकी आस्था की किताब में, उस आस्था के अनुसार जो चित्रण है, उस चित्रण के साथ उसको सिद्ध करो। और उसने ये दुनिया किस सामग्री से बनाई, इसका कोई उत्तर नहीं। उसने हमें क्यों बनाया? अगर एक ही जन्म है तो आजमाइश क्यों ले रहा है? और अगर अपनी इबादत के लिए बनाया तो इतना सर्वशक्तिमान, जिसके एक शब्द से जो चाहे वो प्रकट हो सकता है, उसकी सारी इच्छाएं तत्काल फुलफिल हो सकती हैं, वो हम जैसी चींटियों को, हम जैसे निरीह प्राणियों को बनाएगा कि हम उसकी इबादत करें। ऐसे निरीह प्राणियों की इबादत से उसको क्या मिल जाएगा? इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन इस आस्था का आग्रह है कि ये सर्वश्रेष्ठ आस्था है, एकमात्र आस्था है, और जिस भगवान की, जिस गॉड की, जिस ईश्वर की लोग बातें करते हैं, खुदा की, वो एकमात्र अल्लाह है। अरबी के अंदर जो अल्लाह है बस वही है।
और कोई नहीं है और समस्त विश्व को इसे ग्रहण करना होगा। और जब तक ग्रहण नहीं कर लेते तब तक हम युद्ध की स्थिति में हैं। तो वर्तमान जो युद्ध चल रहा है वैश्विक स्तर पर और धुरंधर जिस युद्ध को प्रदर्शित कर रही है, फिल्म में दी एंड आ जाने से ये तो नहीं हो गया कि समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो गई, कंटिन्यूटी तो चल ही रही होगी। और अभी भारत में ये पूरे प्रखरता के साथ भारतीय राजनीति में प्रकट होने जा रही है। तो एक ऐसे समय पर हम सबको बहुत ही जागरूक होकर इस संकट का सामना करना होगा। अब ये संकट बहुत ही प्रचंड है, इनसॉल्यूबल है, इसका कोई समाधान ही नहीं है कि अगर कोई ये समझता है और पूरा का पूरा एक समूह अगर अपने आप को सम्मोहित कर ले कि जिस अल्लाह की हम पूजा करते हैं वही एकमात्र परमात्मा है और कोई नहीं है, और ये जो हमारा दीन है यही एकमात्र सच्चा दीन है और कोई नहीं है, और जो हमारी बात नहीं माने या तो उसको खत्म कर दो या 2 नंबर का शहरी बनाओ, जजिया दे। तो जो इस प्रकार की मानसिकता है आज के वैज्ञानिक युग में, ये किस प्रकार से ये स्थित है, इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। बल्कि सच तो ये है कि जो ईश्वर की भी बात करते हैं, अल्लाह की भी बात करते हैं, जो आस्थावान है, जो थीस्ट है, वो भी इस बात का उत्तर नहीं दे पाते कि अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाई। जो कारण बताते हैं वो बहुत ही क्षुद्र होते हैं, क्योंकि वो कोई फुलफिलमेंट तो उसको चाहिए ही नहीं। तो जो कारण है ये अकारण है, इरेशनल है। जीवन के अंदर जितना रैशनल है उतना ही जीवन इरेशनल है। जैसे जितना अंधकार है उतना ही प्रकाश है, जितने दिन हैं उतने ही रातें हैं, जितने पुरुष हैं उतनी ही स्त्रियां हैं, जितने सूर्योदय हैं उतने ही सूर्यास्त हैं। इस जीवन में हर चीज विपरीत मात्रा में उपलब्ध है। तो ये विज्ञान रैशनैलिटी के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन मनुष्य का जो आधा दिमाग है वो टोटली इरेशनल है। और अगर उस इरेशनल माइंड में 204 करोड़ लोगों के इरेशनल माइंड में ये बात घर कर गई है, तो ये बात विश्व किस मिसाइल, किस ड्रोन, किस अस्त्र से निकालेगा।